आज से 38 साल पहले दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ था। केवल दिल्ली में नहीं, 9 दूसरी स्टेट्स भी हैं जिसमें वेस्ट बंगाल था, बिहार था और हरियाणा था, उत्तराखंड था, दूसरे सभी स्टेट्स इन्वॉल्व थी। तो बड़े दुख की बात है कि जब तक मोदी सरकार ने SIT फॉर्म नहीं की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तब तक ना तो दिल्ली में ही कोई कार्रवाई आगे बढ़ी और ना ही दूसरी स्टेट्स में भी कोई। 2-3 चीज़ों से हम पिछले 1 साल से इन्हीं सभी सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें बताइए कि कितने केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए थे मर्डर के, आगजनी के, ये दूसरी चीज़ों के लोगों को, और इसमें कितने लोगों को आपने सज़ा करवाई है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, कितनी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, आपने कितना कितना कंपनसेशन दिया। तो जो लोग जख्मी हुए या इफ़ेक्टेड फैमिली थी, क्या उनको सरकारी नौकरी या कोई दूसरा रोज़गार मिल सका? और इसके अलावा कई जगह ऐसा था कि पुलिस या तो मूक दर्शक बनी रही या आप भी हमले में शामिल थी, क्योंकि जब भी कोई वारदात होती है या तो मुद्दई कोई व्यक्ति जो पीड़ित हो वो उसका कंप्लेनेंट बने या कोई विटनेस कंप्लेनेंट बने या पुलिस सुओ मोटो कर सकती है। अगर ये भी नहीं तो अदालत भी सुओ मोटो नोटिस ले सकती है अखबारी खबर का या सिचुएशन का। पर इस नरसंहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो पुलिस की तरफ से मुकदमे दर्ज हुए, ना ही किसी कोई एविडेंस कोई ज़्यादा विटनेस आगे आए, और ना ही अदालतों ने ऐसा मुकदमा दर्ज किया। ये बड़ी एक विडंबना है। जब तक दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री नहीं बने और देश में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो हम पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से हमने ये भी पूछा था कि कितने पुलिस वाले कन्विक्ट हुए जिन्होंने ऐसा किया, तो अभी कितने केस पेंडिंग हैं। तो लेकिन बदकिस्मती की बात है कि एक तो बिहार स्टेट ने जवाब भेजा है, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे 3 आदमी वह गुरुद्वारे के ग्रंथी समेत मारे गए थे, लेकिन उसके लिए किसी को सज़ा हुई हो ऐसी बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। पैसे जो हैं 3.5 लाख रुपया पहले पैकेज दिया था और उसके बाद मोदी जी ने 5 लाख रुपया 2014 में फिर दिया, 16 दिसंबर 2014 को। उस अभी तक किसी पुलिस वाले को सज़ा नहीं हुई और कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। सो वहाँ सभी फैमिलीज़ को कंपनसेट होगा। 13 लोगों की प्रॉपर्टी रहायशी जो है वो घर गिराए गए थे। 255 जो है वो उनकी कारोबारी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हुआ था। नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ। कंपनसेशन क्या मिली ये नहीं, अभी कंपनसेशन तो वही है जो मोदी साहब ने दिया था। इसी तरह ही दिल्ली सरकार को भी हमने लिखा था, क्योंकि सबसे बड़ा नरसंहार यहीं हुआ है। तो दिल्ली की सरकार की तरफ से तो इसमें बहुत ज़्यादा जवाब नहीं आया, लेकिन ये रिप्लाई हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से आई है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये SIT जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म की है, वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो अलग से है। उससे पहले जितने भी केसेस हैं वो उनमें से जो है दीज ऑल केसेस हैव बीन डिसाइडेड और उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा
A total number of 442 persons have been convicted in 39 charge sheets cases in 1984 riots. 442 आदमियों को सजा हुई सारी। तो मरने वाले कितने थे? 3000 के करीब जो इनका लिखते हैं। हाँ जी, 650 राइट केसेस रजिस्टर हुए थे। तो बहुत लोग जो है वो सज़ा से बच गए। कितनी प्रॉपर्टी डैमेज हुई? कहते ये हमारा काम नहीं है, ये आप उनसे पूछिए। और जो 13 केसेस थे, 25 केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल इन 1984 राइट्स। इसमें से 12 केस डिसाइड हुए, जो 12 के 12 बरी हो गए। अभी 11 रहते हैं, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। सो किसी भी पुलिस अफसर को अपनी ड्यूटी में कोताही करने के लिए या अपराधियों को साथ देने के लिए अभी तक सज़ा नहीं हुई। और केवल हमारी टोटल डिपेंडेंसी जो है वो SIT पे है, जिसका काम जो है अभी तक श्लाघा योग है, अच्छा काम किया जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हमें यही आया है कि जो SIT फॉर्म हुई है वो काम कर रही है। बाकी जानकारी आप उनसे लीजिए। हम आशा करते हैं कि ये सभी लोग कन्विक्ट हों, सभी लोग जो है इन सभी को कंपनसेशन मिले जैसे हम चाहते थे, इनको रोज़गार भी मिले। इसकी पैरवी के लिए हम लगातार जो है यत्नशील हैं, सरकारों के दरवाजे पे नॉक करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार उनको लिख रहे हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। तो अभी तक बहुत जगह से जवाब इसका आना बाकी है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने ये कंसर्न्ड अफसर्स की ड्यूटी लगा दी है और हम आशा करते हैं वो भी इसका जो जल्दी जवाब देंगे। सो ये स्थिति है जो मैं जिसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता था कि दिल्ली 1984 राइट्स में जितना बड़ा सिखों का नुकसान हुआ, क्योंकि सिख एक मिनॉरिटी कम्युनिटी है और मिनॉरिटी कमीशन भी चाहता है कि इंसाफ जो हर आदमी तक पहुंच जाए। तो मोदी सरकार की तरफ से जो SIT बन रही है, जो एफ़र्ट्स इनकी तरफ से हुए हैं, उसके पहले वाले एफ़र्ट्स देखे जाएं तो पिछले लंबे समय के तो इंसाफ के तरफ कोई चला भी नहीं। कमीशन बनते रहे, कमेटियां बनती रही। इस मेरे अपने कमीशन में भी 78 का बना हुआ है। 84 से यहाँ भी कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई कि हम इन लोगों के जो नुकसान हुआ है, जो इनकी पीड़ा है, उसको सरकारी अधिकारियों तक, सरकार के तक पहुँचा सकें। सो मैं जहाँ इनके साथ खड़ा हूँ वहाँ मोदी जी को भी, अपने होम मिनिस्टर साहब को भी, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा हमें मौका दिया कि हम सभी सरकारों से बात कर सकें और इन लोगों को इंसाफ दिलाने में सहायक हो सके। धन्यवाद। 1992 में मैं पंजाब पुलिस में सर्विस में था। तब मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री जो सरदार बेअंत सिंह को रिक्वेस्ट की थी कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएटरी कमीशन बनना चाहिए ऑन द पैटर्न ऑफ साउथ अफ्रीका, जो नेल्सन मंडेला जी ने बनाया था। लेकिन बहुत सारे पुलिस अधिकारी उसके पक्ष में नहीं थे, वो बात आगे नहीं चली। अब यहाँ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएटरी कमीशन किस तरह का होना चाहिए, इसकी रूपरेखा क्या हो, ये जो आदमी मांग कर रहे हैं ये उनको ही बतानी होगी। क्योंकि दैट वाज एक जो वहाँ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएटरी कमीशन बना था, वो जो सरकार ने उस समय ज्यादतियाँ की और जो पीड़ित लोग थे, क्योंकि अब उनकी 27 साल तक नेल्सन मंडेला रहे जेल में, उसके बाद वही राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएटरी कमीशन बनाया कि आपस का मनोमुटाव ख़त्म हो। यहाँ किस कम्युनिटी से झगड़ा है,
यहाँ तो अपराधियों को पकड़ना है, सजा दिलवाना है। रिकन्सिलिएशन किससे हो? ट्रूथ पे बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, सारे कमीशन बने हैं, जो अब तक भी इस पे रिजल्ट नहीं आ सका। तो ये SIT ही मजबूत हो, क्योंकि यहाँ मसला दोषियों को सजा दिलवाने का है, जो पीड़ित हैं उनको कंपनसेशन दिलवाने का है। उनके पास दिल्ली में ही, देश की राजधानी में, ना घर है उनका, ना एजुकेशन है प्रॉपर, और ना ही जो उनको कोई नौकरी है, रोजगार भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये माइनॉरिटी कमीशन का भी हमारा उसमें आता है। हम भी कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाई करें कि कितने लोग जो हैं जिनके पास घर नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का तो आदेश है, जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है, कि एवरी जो गरीब माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लोग हैं, हर एक को घर मिलना चाहिए, हर एक को रोज़गार मिलना चाहिए, हर एक को जो है उसकी मदद होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो दिल्ली में ऐसा जो है, दी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरी लिटिल इनिशिएटिव। जो भी पहले हुआ कि सवाई मदन लाल खुराना जी जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंसाफ की बात की, बाकी लोगों ने अब भी दबाने की बात है। मोदी जी ने 5 लाख रुपया दिया, वो लोगों तक पहुंचा है, घर घर में हर आदमी उसको मानता है, लेकिन हर आदमी को घर बन जाए ये नहीं हुआ। जिस कॉलोनी में वो रहते हैं उसको नाम ही दंगा पीड़ित कॉलोनी है, और वहाँ वो घर भी गिर रहे हैं, बिल्डिंग्स भी नहीं हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। और वो जब भी 1 नवंबर को यहाँ सच की दीवार के सामने लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी दशा ऐसी है कि देख के रोना आता है, दया आती है। सर, आपने 1984 देखो बात ये है कि इसका देर आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला लेजिस्लेचर है, दूसरा ब्यूरोक्रेसी है जो उनके कहने पे काम करती है, तीसरी जो वाच करती है वो जुडिशरी है। किसी एक पर्टिकुलर केस के बारे में हमें दूर तक जाना चाहिए, जैसे अभी चल रहा था, बहुत ज़ोर से है उसका, कि जो लोग टाडा में बंद हैं उनको, सिखों को रिहा किया जाए। तो हम भी यहाँ स्टडी कर रहे थे, देखा उनमें एक आदमी है गुरदीप सिंह खैरा, उसके ऊपर टाडा केस है, इन सभी लोगों के ऊपर टाडा केस है। टाडा में जो कन्विक्शन है वो है अनटू डेथ, जब तक वही मरे उसको जो है जेल है। इसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट अनटू डेथ। दूसरे में अब टाडा रिपील हो गया है, 2 केसेस हैं, एक में देवेंद्र भुल्लर को जो लाइफ जो है उसकी ही वॉज उसको डेथ पनिशमेंट हुई थी, कम्यूट हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। और तीसरा जो बाकी केस हैं वो बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर मर्डर केस है, उसके में सभी लोग शामिल हैं। और उसमें अभी बलवंत सिंह का आपने देखा होगा, फर्स्ट को भी था, अब उसके बाद 3 को कल था, कल भी केस नहीं लगा। तो मैटर इज़ बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। जो लीगल एक्शन है बनता है, लेट अस डिसाइड, उसका हो जाए, फिर उसके बाद दया की बात है, ये दया होनी चाहिए। दया हमेशा ही जो है मोदी सरकार की तरफ से ये होता है कि दया की जाए। पहले भी बहुत सारे लोगों को ये हुआ है और उसमें रिलीफ दिया गया है। अब बात हर पर्टिकुलर केस की है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे केसेस भी लोग आए कि इनको रिहा कर दिया जाए। अरे भाई, अगर कोई आदमी देश के खिलाफ बगावत करता है और हमारी तुम्हारी जानों को खतरा पैदा करता है, क्या उसको छोड़ देना चाहिए? क्या आज कोई ऐसी देश से तोड़ने वाली बात चल रही है? क्या मांग है और यह किसके कहने पे हो रहा है
क्या हमें देश विरोधियों के साथ जाना चाहिए या पीड़ित लोगों के साथ जाना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए। मैं जिहड़ी गल तुहाडे नाल कीती है वो बड़ी स्पष्ट कीती है अबाउट दीज 9 केसिस जिहदे विच भी जदों भी इंसाफ होवे दया दे नाल होना चाहिए। दे हैव अंडरगॉन लॉन्ग इंप्रिजनमेंट, कई तो 32 साल तो हो गए कह रहे हो अंदर। दूसरा है गौरमेंट के विचार अधीन है, लेकिन दोवां चीज़ों फर्क है। एक तो यह है कि वो बरी हो चुके हैं तो उन्होंने जेल च बंद किया गया। नो, दिस इज़ नॉट द केस। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टर्म जेल टर्म बिकॉज द लाइफ जी है इंप्रिजनमेंट इज फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब नाउ या तो ला तो वो रिपील हो गया है, लेकिन जो उसमें सजा हुई है उस कानून को कैसे बदला जाए। एंड दीज केसेस आर वेरी वेरी रेलिवेंट केसेस। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के साथ यहाँ मेरे ख्याल 10-12 लोग मारे गए थे, और आज भी बिट्टा वो अपने आप को पीड़ित है भी वो, क्योंकि ना वो चल फिर सकता है ना बैठ सकता है। और उसने सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि मेरे पे जिसने हमला किया है उसको रिहा ना किया जाए। जब भी सरकार कोई फैसला लेती है तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। यू कैन नॉट इक्वेट वन इंसिडेंट विद द अदर इंसिडेंट, क्योंकि अभी यहाँ भी दिल्ली में जो पीछे राइट्स हुए जिसकी हम बात करते हैं, नो केस वाज रजिस्टर्ड अंडर द टाडा। कोई आदमी रह गया हो, क्योंकि हम तो मिनॉरिटी के की उसके लिए हैं, तो हमें बताइए, वी विल टेक अप विद द गवर्नमेंट। अगर कोई अक्यूज गिरफ्तार नहीं हुआ, जो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो हम भी उसको भी दर्ज करवाते हैं। बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द अदर रूटीन केसेस इन विच द गवर्नमेंट और द सिस्टम हैज फॉर्म्ड और क्रिएटेड एडवाइजरी कमेटीज। दिल्ली में देवेंद्र पाल भुल्लर के बारे में कह रहे थे कि इनका जो बैठती है कमेटी टू रिव्यू दी जेल टर्म्स, वो पिछले 6 महीने से नहीं बैठी, वो टेस्ट रिव्यू बोर्ड। इसी तरह सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जिस लेवल पे काम करता है, स्टेट्स उसको या तो माने या ना माने। इसी तरह ही आप जो गुजरात वाले केस की बात कर रहे थे, दैट रिकमेंडेशन वाज फ्रॉम सेंटेंस रिव्यू बोर्ड। अब सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में गवर्नमेंट क्या करे? It is for the people, those who are sitting there and those who have been given this responsibility to do justice, उनको देखना चाहिए। Government has nothing to do what I am saying. I am sitting before you not on the direction of anyone, but as my responsibility कि मैं MCM का चेयरमैन हूँ और ये दिल्ली दंगे हुए हैं, मुझे उन लोगों से पीड़ित सिखों के साथ खड़े होना चाहिए। और मुझे बड़ी हैरानी भी हुई इस दिन, फर्स्ट को भी हम वहाँ थे कुछ लोग आप भाई, कि जितने भी लोग बातें करते हैं वो सच की दीवार के पास नहीं थे। स्टेटमेंट दे देना और किसी के पीड़ित के साथ खड़ा होना दो अलग अलग बातें हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने इतने कहा मंगे दिया, सच में तो किसी ने भी नहीं। बिहार ने ये नहीं बताया कि ये जो लोग मारे गए हैं इनको सजा, इनके कातलों को सजा हो गई। वी आर राइटिंग देम बैक कि ये तो बता दो। प्रॉपर्टी जिनकी डैमेज हुई, लिस्ट ऑफ उनका क्या, हाँ सूची भेजो, हर एक से पता चले कि हर एक को कंपनसेशन मिली और क्या कंपनसेशन दी। अगर किसी का 10 करोड़ का डैमेज हुआ तो 5 लाख मोदी जी के देने से मैं समझता हूँ एक थोड़ी दवाई तो है, लेकिन कंपनसेशन नहीं है। वो तो स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए उसको कैसे रिलीफ दिया जाए। और वहाँ से 84 से 2014 तक ये एक्सरसाइज क्यों नहीं हुई?